नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN Dr. Anamika Aharwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic HTML basic tags. First is the heading tags. हेडिंग मीन्स जैसे आपकी जो भी टाइटल देना चाहते हो, जैसे मैंने अभी सेशन का नाम दिया है HTML बेसिक टैग्स, तो ये हमारे एक तरह से हेडिंग हो गई। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट सीधी सी बात है कि हेडिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें अलग साइज़ होगा हेडिंग का और सिंपल का अलग साइज़ होगा। हाँ, तो इसके लिए 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग होगा, जिसमें कि आप H1, H2, H3 या अप टू H6 तक इनके अलग अलग हेडिंग्स की साइज़ होंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कौन सा साइज़ आप रखना चाहते हो उस एलिमेंट का। एंड जब ये डिस्प्ले होगी हेडिंग ब्राउज़र पे, तो ऐड 1 लाइन बिफोर एंड 1 लाइन आफ्टर दैट हेडिंग, तो उसके हेडिंग के 1 लाइन पहले 1 लाइन बाद में आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल HTML बॉडी स्टार्ट हुई हमारी। ठीक है, हेड मीन्स हेडिंग अपन स्टार्ट हुआ है। टाइटल क्या रखना है, हेडिंग एग्जाम्पल रखना है, और इसको स्लैश ओपन हुआ टाइटल और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हेड एंड हो गया, क्लोज हुआ। ठीक है, अब यहाँ बॉडी अपनी क्या स्टार्ट हुई, H1 हेडिंग हमने इसकी रखी है, तो दिस इज अ हेडिंग 1। सेम फॉर H2, H3, H4, तो ये दिस इज अ हेडिंग ऑफ 2, 3 एंड 4। तो स्टार्ट हमने किया और एंड किया, स्टार्ट किया एंड किया। ठीक है, अब 6 तक देख लेंगे, तो यहाँ पे बॉडी हमने स्टार्ट की थी और यहाँ पे हमने एंड कर दिया, और यहाँ पे HTML ऊपर स्टार्ट किया था और यहाँ पे HTML हमने एंड कर दिया। ठीक है, तो दिस विल प्रोड्यूस व्हाट रिजल्ट, कि आपकी क्या आ जाएगी, हेडिंग 1 आ जाएगी, हेडिंग 2 आ जाएगी, हेडिंग 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम पैराग्राफ टैग की बात करते हैं, पैराग्राफ में क्या होगा, सीधी सी बात है, P फॉर पैराग्राफ होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। हर पैराग्राफ जो है ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन एन ओपनिंग P एंड द क्लोजिंग P। ठीक है, एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। एंड यहाँ पे देख रहे हो ये पैराग्राफ एग्जाम्पल मीन्स टाइटल आ गया हमारा। ठीक है, हेड हमने बंद किया और इसको बॉडी स्टार्ट की, हेयर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, स्टार्ट हुआ एंड हुआ पैराग्राफ हमारा। फिर हमें बॉडी हमने एंड कर दी, फिर हमें HTML मीन्स हमने पूरी कोडिंग कर दी, तो हमने एंड कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा क्या चीज़ आउटपुट आ जाएगा, ये तीनों चीज़ें आउटपुट आ जाएंगी। क्या कि हेयर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हेयर इज़ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें। अब थर्ड की बात करते हैं, लाइन ब्रेक टैग। इसमें क्या होगा कि किसी भी लाइन को हमने ब्रेक करना है, तो वो टैग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो व्हेनेवर यू यूज़ द BR, ओके स्लैश, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक लाइन करनी है आपको। ठीक है, अब एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, दिस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ओपन क्लोज की आवश्यकता नहीं होती है, एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन दैम। ओके, सो सी इसमें देखोगे BR स्लैश टैग हैज़ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर BR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। इसमें वैसे हम क्या बैक स्लैश लगाते थे, इसमें हम आगे लगा रहे हैं। इफ़ यू ओमिट दिस स्पेस, अगर इस स्पेस को आप ओमिट करना चाहते हो, तो जो ओल्डर ब्राउज़र हैं विल हैव ट्रबल रेंडरिंग द लाइन ब्रेक, while if you miss the forward slash character and just use BR, it is not valid in XHTML। तो यहाँ देखोगे HTML हेड, टाइटल, लाइन ब्रेक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें स्टार्ट हुआ एंड हुआ, बॉडी आ गया आपका, हेलो करके आपको दिखेगा, फिर हमने लाइन ब्रेक की, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है, फिर हम लास्ट में फिर ब्रेक लाइन हमने की, नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, थैंक्स, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, मानास इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आउटपुट रिजल्ट में शो हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटरिंग कंटेंट की। सेंटरिंग कंटेंट में क्या आ जाएगा,
इसमें यू कैन यूज सेंटर यूज कर सकते हैं टैग टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल। ठीक है, यहाँ पे देखोगे टाइटल सेंटरिंग, सेंटरिंग कंटेंट एग्जाम्पल टाइटल हेड बॉडी, दिस टेक्स्ट इज नॉट द सेंटर, ये सेंटर में नहीं है ये टेक्स्ट। ठीक है, अब सेंटर दिस टेक्स्ट इज इन द, ये सेंटर में है, तो ये पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी वो चीज़ सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपन वहाँ पे टाइप करेंगे तो सेंटर में आएगी। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप sections of a document. So the HR tag creates a line from the document position in the document to the right margin and breaks the line accordingly. Just for example, if you may want to give a line between two paragraphs as in the given example below, जैसे कि आप देखोगे इस example में, तो क्या हो जाएगा? HTML head title horizontal line example head, this is a paragraph 1 and should be on top, फिर HR, फिर this is a paragraph 2 and should be at bottom। ठीक है, तो ये सारी हमारी बॉडी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? ये जो हमारा HR स्लैश है, ये टैग, ये एग्जाम्पल है किसका? आपका एम्प्टी एलिमेंट का। ठीक है, अब जहाँ पे क्या होगा? यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसमें आप पे ओपन क्लोजिंग जैसे ब्रेक लाइन में हमने किया था, इसमें भी HR में भी हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो HR स्लैश एलिमेंट है, हैज अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम इसे फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। अगर आप इस ओमिट करना चाहते हैं तो ओल्डर ब्राउजर विल हैव ट्रबल रेंडरिंग इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब while if you miss the forward slash character and just use HR, it is not valid। अगर आप स्लैश नहीं लगाओगे तो वो इनवैलिड बता देगा। ठीक है, अब प्रिजर्व फॉर्मेटिंग की हम बात करते हैं। इसमें क्या होगा? समटाइम्स यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट format of how it is written in the HTML document. In these cases you can use the pre-formatted tag, that is pre। okay, हम बात करते हैं any text between the opening pre tag and the closing pre tag will preserve the formatting of the source document। ये एग्जाम्पल देख रहे हो, हेड आगे टाइटल preserve formatting एग्जाम्पल, फिर हेड बॉडी फंक्शन टेस्ट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ प्री फिर बॉडी, मतलब क्या जाके प्रिजर्व करा रहे हैं फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल को। ठीक है, अब ये अगर इसी सेम कोड को आप प्री करके भी यूज़ कर सकते हो टैग्स में। ठीक है, अब नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस की हम बात करते हैं। तो इसमें सपोज यू वांट टू यूज़ द फ्रेज 12 एंग्री मैन, ये एक फ्रेज है, मान लो आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे ब्राउज़र में स्प्लिट करना पड़ेगा आपको 12 को, एंग्री को और मैन को, तीन अलग अलग चीज़ों का आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, और दो लाइनों में। तो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक अपीयर इन द मूवी 12 एंग्री मैन। तो इस केस में क्या होगा? व्हेन यू डू नॉट वांट द क्लाइंट ब्राउज़र टू ब्रेक टेस्ट, अगर आप ब्रेक टेस्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये तो एक ही लाइन में दिख रहा है, हम भी चाहते हैं एक ही लाइन में दिखे, तो यू शुड यूज़ अ non-breaking space entity and NBSP instead of a normal space। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है when coding the 12 angry man in a paragraph you should use something similar to the following code। जैसे कि अब एग्जाम्पल में देखोगे, ये हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेस एग्जाम्पल दिया है, इसमें आपने क्या लगा दिया? ये पैराग्राफ होगी हमारी, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो कि example of this technique appear in the movie and 12 and this, हमने यहाँ पे क्या लगाया? कोलन लगा दिया, एंग्री के बाद फिर NSB लिखा है, मीन्स नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, फिर मैन लिखा है, मीन्स तीनों हमारे क्या है? बिना ब्रेक की चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्ले होगा रिजल्ट, वो क्या डिस्प्ले होगा? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक अपीयर इन द मूवी 12 एंग्री मैन, ये हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ओके, so this is all about today's session. This session is powered by digital
version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.